जब यह घटना घटी तब मैं 15 साल का था। सितंबर के अंत में एक शुक्रवार की रात थी। जहां मैं रहता था वहां ठंड शुरू हो रही थी। मेरे माता पिता कुछ पारिवारिक मित्रों के साथ रात के खाने पर गए थे और उन्होंने कहा कि वे देर से लौटेंगे। घर में मैं अकेला था। मैंने अपने पड़ोसी और सबसे अच्छे दोस्त क्रिस को बुलाया। वो मेरी उम्र का था और सड़क के उस पार रहता था। हम अक्सर मेरे तहखाने में बैठकर खेल खेलते या फिल्म देखते थे। लेकिन उस रात हम ऊब गए। कुछ देर बाद उसने लुक्का छिपी खेलने का सुझाव दिया। पहले तो यह बेवकूफ़ी भरा लगा, लेकिन हमने पहले भी एक समूह के साथ यह खेल खेला था और बहुत मजा आया था। घर छोटा था, लेकिन इसमें छिपने की बहुत सारी जगह थी, खासकर अंधेरे में। हमने इसे और डरावना बनाने के लिए ज्यादातर लाइटें बंद कर दी। केवल रोशनी में लाइट जल रही थी। नियम सरल थे। बाहर नहीं जाना था, अटारी में नहीं जाना था। तहखाना, शयन कक्ष, अलमारी और फर्नीचर के नीचे सब जगह छिपने की छूट थी। क्रिस पहले छिपना चाहता था, इसलिए मैंने लिविंग रूम में अपने आंखें ढक ली और 50 तक गिनती गिनी। पहले तो मुझे उसके दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी और फिर सन्नाटा। मैंने गिनती पूरी की और घोषणा की कि मैं आ रहा हूँ। मैंने रोसई से शुरुआत की क्योंकि वो बिल्कुल पास थी, लेकिन छिपने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। मैंने तहखाने के दरवाजे के पीछे देखा, फिर गलियारे में। मैंने बाथरूम में देखा, वो खाली था। मैंने सामने की दरवाजे के पीछे वाली अलमारी खोली, कुछ नहीं मिला। मैं ऊपर गई। फर्श मेरे नीचे चरमरा रहा था और हर छोटी सी आवाज से मैं घबरा रहा था। मैंने पहले अपने माता पिता के बेडरूम में देखा। बिस्तर के नीचे और अलमारी के पीछे मुझे कोई नहीं मिला। मैं गलियारे से होते हुए अपने कमरे में गई। कमरा अस्त व्यस्त था, लेकिन क्रिस के छिपने के लिए काफी नहीं था। मैंने अलमारी और बॉक्स के नीचे भी देखा, कुछ नहीं मिला। अब बचा था हॉल के आखिरी में गेस्ट रूम। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से धक्का दिया। मुझे लगा कि वो बाहर कूदकर मुझे डरा देगा, लेकिन कमरा अंधेरा और शांत था। मैं अंदर गई और चारों ओर देखा। मैं बिस्तर के नीचे देखने के लिए झुकी, कुछ नहीं मिला। मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, वो खाली था। उस समय मुझे लगा कि शायद वो तहखाने में ही है, इसलिए मैं वापस नीचे गया। मैंने कपड़े धोने के मशीन के पीछे और सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में देखा। मैं हार मानने ही वाले थे। आखिरकार मैंने उसे बॉक्सों के पीछे डूबता हुआ पाया। वह हंसा और पूछा कि मुझे बहुत समय लग गया। मैंने भी हंसकर कहा, हाँ भाई, ये तो है। फिर हमने अपना जगह बदल ली। मैंने छुप गया और वो गिनती गिनी। मैं ऊपर गई और गेस्ट बेड के नीचे सरक गई। बेडस्कोट को नीचे खींचकर खुद को ढक लिया। अंधेरे में लेटे लेटे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद मैंने उसे ऊपर आते सुना। उसके कदम फर्श पर धीमी और भारी थे। उसने पहले बाथरूम का दरवाजा खोला, फिर मेरे माता पिता के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट गलियारी से मेरी तरफ आते सुनाई दी। जैसे ही वो अंदर आया, मुझे उसकी सांसें सुनाई देने लगी। मेहमान कमरे में वो बिस्तर के पास आकर रुक गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। उसके जूते की आवाज कालीन पर गूंजी। फिर सन्नाटा छा गया, एक लंबा सन्नाटा। मुझे लगा कि उसे सब समझ आ गया है और वो बिस्तर का पर्दा खींचने ही वाला है, लेकिन उसके बजाय वो बाहर चला गया। मैं कुछ और मिनट वहीं लेटे लेटे उसके यह कहने का इंतजार करती रही कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन घर में सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार मैं रेंग कर बाहर निकली। मैं नीचे गई, यह उम्मीद करते हुए कि वो सोफे पर मिलेगा, लेकिन वो वहां नहीं था। मैं चिल्लाकर कहा कि खेल खत्म हो गया है। तहखाना से एक आवाज आई कि वो नीचे है। मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं तहखाना की दरवाजे तक गई, उसे खोला और सीढ़ियों से नीचे चिल्लाई। उसने आवाज में कहा, अभी भी मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ।
और उसने मुझे पूछा कि मैं अभी कहाँ छुपा हूँ। यह सुनकर मेरा पेट मरोड़ उठा। मैंने उसे बताया कि मैं अब बाहर हूँ और रसोई में खड़ा हूँ। एक पल बाद मैंने उसे सीढ़ियों से ऊपर आते सुना। वो रोशनी में आया और हैरान दिख रहा था। उसने पूछा कि मैं इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई। मैंने उसे बताया कि मैं पूरे समय मेहमान कमरे के बिस्तर के नीचे थी। उसने भुइयां चढ़ाकर कहा कि उसे पक्का यकीन है कि उसने उस कमरे की जांच की थी और उसे अंदर किसी की हिलने झुलने की आवाज सुनाई दी थी। उसने कहा कि उसे सांस लेने की आवाज भी सुनाई दी थी। मैंने उसे बताया कि मैं वहीं रुका रहा। एकदम सन्नाटा छा गया। हमारी थोड़ी बहस हुई, लेकिन फिर हमने उसे भुला दिया। हमने एक और राउंड खेला, लेकिन पूरे समय मुझे बेचैनी महसूस होती रही। घर की हर हल्की सी आवाज से मैं चौंक जाती थी। एक बार गिनती करने के समय मुझे लगा कि ऊपर से कुछ आ रहा है, जैसे कोई हल्की सी धमक। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे क्रिस कपड़े धोने वाले कमरे में मिला। हम तब तक खेलते रहे जब तक हम दोनों थक नहीं गए। फिर हम लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए और टीवी फिर से चालू कर दिया। तभी हम दोनों एकदम जम गए। ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गया हो। क्रिस ने पूछा कि क्या मेरे माता पिता है। मैंने उसे याद दिलाया कि वे अभी तक नहीं आए हैं। मेरे हाथ के बाल अब खड़े हो चुके थे। हम बैठे बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन घर फिर से शांत हो गया। क्रिस ने कहा कि शायद कोई चीज शेल्फ से फिसल गई हो। मैं इस बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन फिर जब हम बैठे बैठे सुन रहे थे तो हम दोनों ने उसे साफ साफ सुना। फर्श की लकड़ियों के धीरे धीरे खिसकने की आवाज, ऊपर हाल में किसी के चलने की आवाज। हम एक दूसरे को देखते रहे। कोई हिल नहीं पा रहा था। फिर मैंने फुसफुसा कर कहा कि शायद हमें ऊपर जाना चाहिए। क्रिस ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई घर में घुस गया हो तो क्या करे। मैंने उसे मेरे पीछे रुकने को कहा और बगल से चिमनी का पोकर उठा लिया। सोफे पर हम सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। घर इतना शांत था कि मुझे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। हमारे भोजन से सीढ़ियां चरमरा उठी। जब हम ऊपर पहुंचे तो मैंने अतिथि कक्ष की ओर इशारा किया। दरवाजा बंद था, पर मुझे पक्का यकीन था कि यह थोड़ा खुला हुआ था। हम वहीं जम गए। तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, कालीन पर कपड़े की सरकने की जैसी धीमी घिसटने की आवाज। किसी ने फुसफुसा कर कहा कि हमें चले जाना चाहिए। मैं जाना चाहती थी, लेकिन जिज्ञासा और डर से मुझे वहीं रोक रखा। मैंने तेजी से दरवाजा खोल दिया। कमरा अंधेरा था, लेकिन बिस्तर और ड्रॉयर का आकार दिखाई दे रहा था। वहां कोई नहीं था। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। मैं पास गई, जो कि क्रिस दरवाजे पर ही खड़ा रहा। अलमारी का दरवाजा झटके से खोल दिया। अंदर कोट और बक्से के अलावा कुछ नहीं था। हम दोनों कांपते हुए हंसी हंसी, मानो यह सब हमारा दिमाग का ही खेल हो। लेकिन तभी जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, हमें और एक आवाज सुनाई दी। इस बार यह ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से आ रही थी। सामने का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज। हम फिर से स्तब्ध रह गए। किसने फुसफुसा कर कहा कि घर में कोई है। मेरा पेट जैसे बट गया हो। हम दौड़कर हाल में गए और लाइट बंद करके अपने कमरे में छिप गए। मैंने पोकर को कसकर पकड़ रखा था। हम सुनने लगे। पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर पहली मंजिल पर हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। मैं पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन मेरा फोन सोफे पर पड़ा रहा था। मैंने फुसफुसा कर कहा कि शायद हम खिड़की से चुपके से निकल सकते हैं, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सीढ़ियों के पास होकर हाल में ही था। कदमों की आहट करीब आती गई। हमने तहखाना का दरवाजा खुलते हुए सुना।
फिर एक एक करके सीढ़ियां नीचे उतरता गया। हम दोनों ने राहत की सांस ली। जो भी था वो तहखाने में चला गया था, इसलिए हमने भागने का मौका ढूंढ लिया। हम दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरे, रसोई से होते हुए पीछे की दरवाजे से बाहर आंगन में चला गए। हम तब तक नहीं रुके जब तक सड़क के उस पार क्रिस के घर नहीं पहुंच गए। उसके माता पिता घर पर थे और जब हमने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मेरे घर के ऊपर से नीचे तक की तलाश ली। उन्हें कुछ नहीं मिला। ना तो जबरन घुसने का कोई निशान था और ना ही तहखाने में किसी के छिपे होने का उधर कोई निशान था। उन्होंने हमसे कहा कि शायद घर के स्थिर होने की वजह से या खेलते समय हमारी कल्पना की बेकाबू होने की वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन क्रिस और मैं दोनों, हमें पता था कि हमने क्या सुना। हमें पता था कि कोई अंदर आया था। उसके बाद कई हफ्ते तक मैं ठीक से सो नहीं पाई। हर छोटी सी आवाज़ मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देती थी कि कोई दलान में है। वो आखिरी बार था जब मैं लुक्का छिपी खेली थी।